मिस्टर सचिन, शिशिर, शिशिर। राहुल। अ, राहुल दो है, शर्मा जी भी है। तो जैसा कि एक निर्देश हम लोगों ने जारी किया है कि गणवेश का 25% की राशि का भुगतान जिले स्तर से ही होना है, लेकिन उसके पहले आपको कलेक्टर से एक प्रस्ताव भेजना होगा। प्रस्ताव भेजने के पश्चात उसका परीक्षण करके आपको हम यहाँ से स्वीकृति प्रदान कर देंगे, फिर आप अपनी प्रोसेस करके ऑनलाइन उसका पेमेंट कर दीजिएगा। ध्यान ये रखिएगा कि उसी समूह को उसी खाते में भुगतान होना है जिस समूह को जिस खाते में यहाँ से 75% की राशि जारी हुई है। किसी प्रकार का उसमें चेंज नहीं होगा। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट का अकाउंट है, स्टेट का अकाउंट है, उसी को ऑपरेट करना है जिले के द्वारा। और मुझे लगता है कि सभी लोगों के पास डिजिटल सिग्नेचर जो हैं वो आपके पास होंगे, तो आपको पहले उसको रजिस्टर्ड करना होगा ताकि उसकी आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। हम लोग इसको जल्दी से समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद 4 बजे आपकी रेगुलर विषय भी है। तो मैं शिशिर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको सीधे अन्य कोई भूमिका के बजाय कि कैसे एसएचजी पोर्टल से आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। और जो डिफरेंसेस है बार बार हम लोग ये पोर्टल पे डाल रहे हैं, आज भी उसकी समीक्षा है कि जो विभाग कह रहा है सप्लाई और जो डिस्ट्रिक्ट हमारा जो डिपार्टमेंट एम शिक्षा मित्र पर एंट्री कर रहा है, उस पर जो गैप है उसको आप देख लीजिए। या तो सप्लाई नहीं किया है विभाग ने तो आप हमको अवगत करा दीजिए, और यदि विभाग ने कर दिया है सप्लाई और एंट्री नहीं हुई है तो उसकी एंट्री कराइए। गैप नहीं होना चाहिए, गैप का कारण स्पष्ट होना चाहिए। थैंक यू। जी, गुड आफ्टरनून ऑल। आप सभी को ये स्क्रीन विजिबल है? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। जी, अब दिख रहा है सर? हाँ सर दिख रही है अब। जी, तो ये नॉर्मल लॉगिन है, जो लॉगिन आप आज की डेट में भी एसएचजी जीवी का पोर्टल पे करते होंगे। आपको ये साइड नेविगेशन पैनल में ये कुछ नेविगेशन यहाँ पे दिखते होंगे, डैशबोर्ड, स्कूल इंफॉर्मेशन, ऑफिसर इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म ऑर्डर वगैरह, राइट? इससे तो आप अवगत ही होंगे। कोई प्रोग्रामर बताएगा? प्रोग्रामर हैं इस पे भाई, उनका उपस्थित होना अनिवार्य है। सर हैं, ज्वाइन किया है सर सभी ने। और ये हाँ, तो राशिद, हम बोलना चाह रहे थे कि राशिद आपने ये स्क्रीन तो देखी होगी ना? यस सर, यस सर। मतलब इसमें कोई इतने वो आपको कोई दिक्कत या समस्या नहीं है ना यहाँ तक आने में? नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं सर इस पे। ठीक है ना? यदि किसी को कुछ हो तो वो बीच में बता सकता है हमें, है ना? यस सर। तो बेसिकली एसएचजी से जो भी यूनिफॉर्म्स प्रिक्योर किए गए हैं अलग अलग स्कूल्स में, अब उन ऑर्डर्स का एक्चुअली दो पेमेंट तो हम इनिशियली इनिशिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। उनके अकाउंट डिटेल्स जो थी उनमें वो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब जो रिमेनिंग 25% ऑफ पेमेंट है, जो कि फाइनल पेमेंट हम कह रहे हैं, जो कि इन ऑर्डर्स के बिहाफ पे एसएचजीज को दिया जाएगा आपके माध्यम से, मतलब डीपीसी के माध्यम से। जो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस करने का फ्लो है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहली चीज, जो डीपीसी है उन्हें अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है वो सिस्टम में रजिस्टर करना होगा। देखिए, ऑनलाइन पेमेंट करना है तो बैंक एक पेमेंट फाइल, डिजिटली साइन पेमेंट फाइल लेता है, ठीक है? ये जा तो सेंट्रलाइज्ड अकाउंट से रहा है, बट ये डिजिटली साइन होके जाएगा। तो आपको आपके जो डीएससीज है, सिग्नेचर्स है, वो रजिस्टर करने होंगे, सबसे पहली प्रक्रिया। तो आप रजिस्टर कहाँ से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। लॉग आउट करके फिर लॉग इन करिए। ये मैं एक बार लॉग आउट कर दे रहा हूँ ताकि दोबारा आप देख सके। मैं लॉग इन कर रहा हूँ आपकी आपकी ही लॉग इन क्रेडेंशियल से। ये संबंधित जिला अपने लॉगिन यूजर आईडी क्रेडेंशियल से ओपन करेगा एसएचजी सहायता समूह पोर्टल को। वो
जैसे ही ओपन करते हैं तो वो पॉपअप मैसेज दिखाता है, उसे तो आप क्रॉस कर दीजिए। बाकी ये पैनल तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, डैशबोर्ड आता है, अपीयर होता है, और साइड नेविगेशन पैनल्स है आपके। बट यहाँ पे देखेंगे तो आप आपकी आईडी जो दी गई है, स्कूल अंडरस्कोर जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये आईडी जो दी गई है, इसी के नीचे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडिट प्रोफाइल का। सभी को दिख रहा है? दिंडोरी प्रोग्रामर, कोई भी बोल बता दीजिए, दिख रहा है? डिंडोरी से दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा ना इंटरेक्शन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रखिएगा। मतलब मैं हो सकता है बीच में कुछ क्वेश्चंस आपसे फायर कर दूं, तो आप एक बार उसका मतलब जवाब, एक इंटरेक्टिव सेशन हम कर रहे हैं। मुझे भी पता होना चाहिए कि बट ऑफ कोर्स आप लोग सब सुन रहे हैं, सारी प्रोसेसेस देख रहे हैं। तो ये स्कूल अंडरस्कोर दतिया का जैसा एक प्रोफाइल है, ये मैं आपको अभी स्टेजिंग एनवायरनमेंट भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आता है। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हमको नहीं आ रही है। ठीक भी आ रही है सर? नहीं, आवाज क्लियर है। ठीक है, उनके वो आप अपने लेवल पे एक बार चेक कर लें प्लीज, है ना? आप सेशन कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको पहली प्रक्रिया बता रहा हूँ, वो प्रक्रिया एक्चुअली डीएससी रजिस्ट्रेशन की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन अप होती है और आपको डीएससी रजिस्टर करने का एक प्रावधान दिया जाता है। ये देख रहे हैं आप, रजिस्टर डीएससी डिजिटल साइन का एक बटन दिख रहा होगा आपको नीचे, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। दिख रहा है सभी को? यहाँ पे डीएससी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का, मान लीजिए क्योंकि कई सिस्टम्स में हो सकता है आपके पास डीएससी रन करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं हो, और सॉफ्टवेयर को आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और कई कई लोग होते हैं, कई होंगे जो डीएससी इंस्टॉल करने की प्रक्रिया से अवेयर नहीं होंगे, तो आप डीएससी का ये इंस्टॉलेशन यूजर मैनुअल यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको डीएससी रजिस्टर करना है, आपकी प्रोफाइल में आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो फिर तो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे कि आपके ये किसी भी मशीन पे सॉफ्टवेयर होगा नहीं, जिसके थ्रू आपको पेमेंट करना है, जिसका लैपटॉप या डेस्कटॉप का उपयोग करेंगे, जहाँ पे डीएससी का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कंपलसरी है। इसका आप ध्यान रखें, विदाउट उसके डीएससी डिटेक्ट नहीं होगी। कोई कुछ बोल रहा था? नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये डीएससी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। सिंपल इंस्टॉलेशन है, जैसे हर एक ईएक्सी को हम करते हैं, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके रन। अब एक डमी एंट्री अगर मैं यहाँ पे करूँ, मेरा नाम हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेजिग्नेशन। जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट, ये डीएससी वाला काम 2 दिन में ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे बीइंग अ डीपीसी अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेजिग्नेशन एंटर कर दिया। अब रजिस्टर्ड डीएससी पे क्लिक करते हैं। बस ये लोग बता रहे हैं। जैसे ही रजिस्टर्ड डीएससी पे क्लिक करेंगे तो मैंने डीएससी एक्चुअली सिस्टम में लगा रखा है। आपको डीएससी को यूएसबी पोर्ट पे लगाना पड़ेगा, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप के, ये ध्यान रखिएगा। सर प्रोफाइल संशोधन में भी डीओ साहब का नाम आ रहा है। डीओ भोपाल, जी तो आपको उसमें क्या नंबर चेंज करना है, क्या नाम चेंज करना है? नहीं, तो नाम तो डीओ साहब का लगा हुआ है ना इसमें, तो अभी आपको क्या अपडेट करना है? तो क्या प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी क्या डीपीसी के नाम से? नहीं, मेरे ख्याल से नया यूजर क्रिएट होगा।
नहीं ये तो प्रोफाइल नहीं है। डीपीसी का प्रोफाइल लॉगिन है तो हाँ डीपीसी का लॉगिन बनाया हुआ पहले शायद डीओ डीपीसी एक ही होंगे आप है ना क्यों नहीं नहीं तो डीओ का क्यों आ रहा है उसमें सर ये कैसे बताऊं सर मैं? सर गोला से बोल रहा हूँ मैं। ये जो इस पे जो लॉगिन अथॉरिटी थी ना वो डीओ को ही थी पहले, उन्हीं के बनाए हुए क्रेडेंशियल्स। डीओ को दिए अपन ने डीपीसी के क्रेडेंशियल थे ही नहीं सर। नहीं नहीं डीओ को तो नहीं तो डीपीसी को दिए थे ना अपन ने बीआरसी से नहीं नहीं सर, मैं कंफर्म मालूम डीओ साहब को ही दिए थे। जब ये इनिशिएट हुआ था, जब हमने इसमें एनरोलमेंट भरा था, तब डीओ साहब के लॉगिन से ही जाकर भरा था, उन्हीं की मोबाइल पे पासवर्ड आए थे सर। अब डीपीसी के लिए करवाएंगे तो आपको अलग से क्रेडेंशियल बनवाने पड़ेंगे सर। क्या भी प्रक्रिया तो देख देख लें पहले फिर हम उसमें बात करते हैं ना आप किस जिले से बोल रहे थे कि जहाँ पर डीओ के बने हुए हैं गुना से सर। गुना डीओ भोपाल में ग्रीस भोपाल में डीओ के क्यों बने हैं? तो डीपीसी का काम था एसएचजी पोर्टल पे तो सर मुझे नहीं मालूम सर फिर किसने बनाया? नहीं, तब डीओ इंचार्ज थे ना सर। अरे तो अब इंचार्ज है से तो अलग भैया चीज़ है। डीपीसी तो रहे होंगे ना, तो प्रोफाइल अपडेट करो ना। हाँ हाँ। वो तो ऐसे डीपीसी तो डीओ भाई का देखिए, डीओ अब डीपीसी यदि डीओ डीपीसी के चार्ज में रहेगा तो होगा तो डीपीसी का अकाउंट ना। नहीं सर अकाउंट डीओ के ही बनाए गए थे सर भिंड का हाँ भी ये डीओ के ऐसे नाम से है सर नहीं, डीओ के नाम से नहीं है, डीपीसी के नाम से है। डीपीसी के नाम से कैसे सर? डीपीसी के ही नाम से बनवाए थे डीपीसी के नाम से ही बनाए हैं। जिस जिले में इस पे कोई कंफ्यूजन हो वो अलग से बात कर लेंगे। ठीक ठीक सर थैंक यू सर डीओ के काम थे। और है ना, इसमें बुंदेला जी को नोट कराएंगे इसके बाद, जिस जिस जिले में डीओ के नाम से अकाउंट बना, मतलब जिला शिक्षा अधिकारी पद डेजिग्नेशन। भिंड में भी उस समय वो था ना, डीओ चार्ज में थे, जहां जहां डीओ चार्ज में रहे होंगे अपने नाम से बना लिए होंगे। बनकर यार पानी देना है गिलास पीने का हाँ।
सेटअप लॉग किया। हो गया। Webex का कनेक्शन दे दे। Webex का भी वो भी नहीं है ना, दिख रहा है ना वो? सभी को स्क्रीन विजिबल है? हाँ चलो। आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? जी सर दिख ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए, जैसे ये डिजिटल सिग्नेचर सेटअप करना है इन केस अगर आपको, तो बेसिकली मैंने जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डीपीसी का, वो यहाँ पे फिल कर दिया, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डेजिग्नेशन। बाकी आपका डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस जो है वो ऑलरेडी सेट होके आ रहा है ना। जिस यूजर से आप लॉग्ड इन है उनका डिस्ट्रिक्ट और ऑफिस ऑलरेडी फिल्ड आएगा यहाँ पे, रीड ओनली मोड में होगा, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब डीएससी आपको रजिस्टर करना है, अभी डीएससी सॉफ्टवेयर यहाँ से इंस्टॉल किया था हमने, ठीक है। अब रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर डीएससी प्लग करके आपके जो भी डेस्कटॉप लैपटॉप है जिस पे भी, वहां पे प्लग करके आप रजिस्टर डीएससी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो डीएससी आपने प्लग इन किया है आपके सिस्टम में, उस डीएससी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ विजिबल होगी। आपका नाम दिख रहा होगा, मतलब डीपीसी का नाम दिख रहा होगा, इशूअर एंड और वैलिडिटी दिख रही होगी। यहाँ पे आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो जो डीएससी आपने इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के साथ मैप किया है उस डीएससी की जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। अभी यहाँ पे आप देखिए दो चीजें दिख रही हैं आपको, डिपार्टमेंट अप्रूव स्टेटस और दूसरा बैंक अप्रूव स्टेटस। तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड अकाउंट है, तो आपका जो डीएससी है, डीपीसी का जो डीएससी है, वो डिपार्टमेंट द्वारा उस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, ये सभी को क्लियर है? अब ये जो डीएससी आपने यहाँ से रजिस्टर किया है, ये बेसिकली स्कूल डिपार्टमेंट के ही फाइनेंस कंट्रोलर सर जो है वो अप्रूव करेंगे अपने लॉगिन से, ठीक है। तो जैसे ही वो अप्रूव करते हैं तो डिपार्टमेंट अप्रूव स्टेटस हो जाता है वाई मतलब यस, और फिर वो बैंक के सिंकिंग के लिए पेंडिंग हो जाता है। जैसे बैंक में भी सिंक हो जाएगा तो रिस्पॉन्स ओके करके यहाँ पे स्टेटस आता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के लिए। मैंने अभी जो हम बात कर रहे थे ये स्कूल अंडरस्कोर दतिया की बात कर रहे थे, बट पैरेलली आपके एक एग्जांपल के लिए मैंने हरदा का खोल रखा है। तो हरदा में जैसे मैं एडिट प्रोफाइल पे गया, यहाँ पे ऑलरेडी डीएससी रजिस्टर्ड है इनका, ठीक है, और ये फाइनेंस कंट्रोलर द्वारा अनुमोदित भी है, और ये बैंक के सर्वर पे जाके ऑनलाइन पेमेंट के लिए सिंक भी हो चुका है। तो आप यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट अप्रूव स्टेटस जो है वो वाई दिख रहा है और बैंक अप्रूव स्टेटस रिस्पॉन्स ओके दिख रहा है, ठीक है। दूसरे में क्या दिख रहा था? पहले में दिख रहा था कि सर्टिफिकेट क्रिएशन पेंडिंग, यहाँ पे वो सर्टिफिकेट क्रिएट भी हो गया है और बैंक ने हमें रिस्पॉन्स भेजा है, इट इज ओके, ठीक है। तो अब जब आपको ये दोनों चीजें यस और रिस्पॉन्स ओके मिल जाएंगी तभी आप फाइनल पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट अप्रूवल कौन देगा? फाइनेंस कंट्रोलर। और बैंक का स्टेटस ऑटो अपडेट होगा जैसे ही बैंक में आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्रिएट किया जाता है, 24 घंटे के अंदर, ठीक है। वो हाँ 12 से 24 घंटे के अंदर ये स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा फाइनल पेमेंट के, ठीक है। तभी आप सिस्टम में पेमेंट फाइल बना के पेमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं फाइनल पेमेंट के लिए एसएचजीज के अकाउंट में, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है ये पहली प्रक्रिया है कि आप सभी को सिस्टम पे डीपीसी, जितने भी डीपीसी हैं सभी को सिस्टम पे आके अपना डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करना है
ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ठीक है, अब मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ कि फाइनल बचे 25% अमाउंट के पेमेंट के लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। बेसिकली जितने भी फाइनल पेमेंट के लिए इनिशिएट हुए ऑर्डर्स आपके पास दिखेंगे वो सारे के सारे कंसर्निंग डिपार्टमेंट से वेरीफाई होके आएंगे। जैसे 3 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी इन्वॉल्व है, एक है SRLM, दूसरा ULM और तीसरा WCD। तो SHGs को जो जो ऑर्डर जारी किए गए हैं इन तीनों विभागों के, ये विभाग के जो भी जिला लेवल अधिकारी हैं वो उसको वैलिडेट करके आपको अप्रूवल यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो क्वांटिटी उस ऑर्डर की अप्रूव करते हैं या वेरीफाई करते हैं तो वो आपको सबसे पहले ऑर्डर एंड पेमेंट के अंदर इनिशिएट फाइनल पेमेंट का एक टैब दिख रहा होगा। सभी को दिख रहा है प्लीज? दिख रहा है। तो ऑर्डर एंड पेमेंट के अंदर जो इनिशिएट फाइनल पेमेंट है यहाँ पे आपको वो लिस्टिंग दिखेगी। जितने ऑर्डर्स SRLM, ULM या WCD द्वारा अप्रूव या वेरीफाई कर दिए गए हैं। ठीक है, यहां से आप चाहें तो बल्क में भी सारे ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, वो फंक्शनलिटी यहाँ पे दी गई है। आप सभी को एक साथ भी अप्रूव कर सकते हैं। कितनी है? 3 ऑर्डर ही करे थे। अच्छा, ऊपर ये आप जब ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे ऑर्डर टोटल जो दिखा रहा है 1/3 है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको 1000, 2000, 5000 इस प्रकार से मिले। जब आपको सेलेक्ट करना है तो मैक्सिमम लिमिट इसमें 500 की है। ठीक है, 500 का बैच, ये बैच के हिसाब से आप बना सकते हैं। तो 500 का जब बैच बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा प्रोसेस में वो डिले करे, लेकिन वो प्रोसेस कर लेगा। तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और आप अलग अलग मोड में भी इसको बना सकते हैं, 200 के बैचेस में भी उसको ऑर्डर बना सकते हैं पूरे सेलेक्ट करके। ठीक ठीक है, अब यहाँ से जो आपको पहली एक्टिविटी करनी है, ये सारे ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स है जो कि डिपार्टमेंट से वेरीफाई होके आपके पास आ गए हैं फाइनल पेमेंट के लिए। आपको इनमें से किसी ऑर्डर का एक का चयन करना है और अप्रूव एंड पास करना है फॉर पेमेंट के लिए। यहाँ पे ये ऑर्डर की पूरी इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ से व्यू ऑर्डर भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे व्यू यूनिफॉर्म ऑर्डर की पूरी डिटेल आती है। ये पूरी ऑर्डर की डिटेल आती है यहाँ से, आप इसको प्रिंट ले सकते हैं। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑर्डर के बिहाफ पे आपको दिखाई जा रही है ना। ठीक, आप सिलेक्ट करें इसे, सिलेक्ट करें वो ऑर्डर जो ऑर्डर जिस ऑर्डर का पेमेंट आपको इनिशिएट करना है और उस ऑर्डर को अप्रूव एंड पास करिए। यहाँ पे जैसे आप अप्रूव एंड पास करेंगे तो सिस्टम एक प्रॉम्प्ट करता है, ओके प्रॉम्प्ट मैसेज करता है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि एक दूसरा कंफर्मेशन आपसे लिया जाता है कि आप सही में इसकी भुगतान सुनिश्चित करना चाहते हैं या नहीं, तो एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, उसे ओके करिएगा। या भी आपको स्टेजिंग पे थोड़ा एरर है। हाँ ठीक है, ये एक्चुअली स्टेजिंग सर्वर पे है अभी एज ए डमी सर्वर मान लीजिए, लेकिन अब प्रक्रिया सेम एज इट इज रहेगी। आप अप्रूव एंड पास जैसे पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो अब जो भी ऑर्डर आपने अप्रूव एंड पास किया है वो आपको ये व्यू अप्रूव पेमेंट टैब के अंदर दिखेगा। व्यू अप्रूव पेमेंट टैब लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन पैनल में ही ऑर्डर एंड पेमेंट के अंदर दूसरा टैब जो कि व्यू अप्रूव पेमेंट के लिए है। तो मान लीजिए ये 2 ऑर्डर्स थे, इन 2 ऑर्डर्स में से एक का तो पेमेंट फाइल अप्रूव हो चुका है, एक का पेमेंट फाइल क्रिएट ही हुआ है सिर्फ। यानी कि जो आपने इनिशियल फाइनल पेमेंट से क्रिएट किया था वो यहाँ पे आ गया। जी, इनिशियल फाइनल पेमेंट से जो आपने अप्रूव एंड पास किया था वो आपको व्यू अप्रूव पेमेंट में दिखेंगे। मेरे ख्याल से ये प्रक्रिया आप बाकी बचे पेमेंट मोड्स के लिए भी फॉलो कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप पेमेंट फाइल की डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। ये केवल व्यू के लिए है, ये यहाँ से पेमेंट फाइल की डिटेल आप देख सकते हैं। ये आइकन दिख रहा है आपको, बुक का एक आइकन है, और इस पे अप्रूवल ले सकते हैं आप। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे कलेक्टर लेवल पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये ऑर्डर की डिटेल आपको यहाँ से दिखेगी और इशू पेमेंट ऑर्डर का एक बटन दिख रहा है। अब मान लीजिए आपको ये जो पेमेंट ऑर्डर है, जो आपने पेमेंट फाइल क्रिएट की है, ये फाइनल पेमेंट के लिए मूव करनी है फाइनली बैंक को,
ताकि एसएचजी के खाते में वो बचा 25% राशि का पेमेंट हो सके। तो आप इशू पेमेंट ऑर्डर पे क्लिक करिए। आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव दिस फाइल, पेमेंट फाइल, ये प्रॉम्प्ट आ रहा है। आप जैसे ओके करते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर पेमेंट फाइल को डीएससी द्वारा डिजिटली साइन करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओके करते हैं, यहाँ मैं डीएससी किसी और का यूज कर रहा हूँ, इस वजह से आपको पूरा मूव करके नहीं, जैसे ही आप ओके करते हैं यहाँ पे तो एक पेमेंट फाइल जनरेट होकर बैंक के सर्वर पे पेमेंट के लिए इनिशिएट कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप डीएससी इस पे साइन करेंगे, ये बैंक की फाइल बनेगी और ये बैंक के सर्वर पे इनिशिएट कर दी जाएगी एसएचजी के पेमेंट के लिए। ठीक है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जो आपको 25% पेमेंट के लिए फॉलो अप करनी है। तो पहला स्टेप हो गया डीएससी रजिस्ट्रेशन। दूसरा स्टेप हो गया फाइनल पेमेंट के ऑर्डर जितने भी वेरीफाई होके आए हैं एसआरएलएम, यूएलएम या डब्ल्यूसीडी के जिला लेवल अधिकारियों से, उन वेरीफाइड ऑर्डर्स को पेमेंट के लिए पास करना, अप्रूव करना। उसके अलावा तीसरा स्टेप है, एक तीसरा स्टेप जो कि पेमेंट फाइल को, जो क्रिएटेड पेमेंट फाइल है उसको डिजिटली हस्ताक्षर कर अप्रूव करना, फाइनल अप्रूव करना। ठीक है, ये तीन ही स्टेप है। पहला स्टेप मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको आपके प्रोफाइल में डीपीसी के प्रोफाइल में डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर करने होंगे। उस डिजिटल हस्ताक्षर को अप्रूवल कौन देगा? एफसी देंगे, फाइनेंस कंट्रोलर सर देंगे। उसके अलावा वो बैंक पे भी जाके सिंक होगा। जब वो बैंक पे जाके सिंक होगा तभी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि बैंक का जो स्टेटस वहां पे आ रहा है डिजिटल साइन का, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। बैंक का जो स्टेटस आ रहा है, बैंक अप्रूव स्टेटस, वो रिस्पॉन्स ओके हो और एफसी ने भी आपका डिजिटल हस्ताक्षर जो है वो अप्रूव कर दिया, तभी आप ऑनलाइन पेमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप डीएससी रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप जो भी फाइनल ऑर्डर्स वेरीफाई किए गए हैं डिपार्टमेंट वाला, उनका अप्रूवल या पासिंग, और तीसरा स्टेप पेमेंट डिजिटल साइनिंग, ताकि एसएचजी के कंसर्निंग अकाउंट में पेमेंट डिसबर्स। अबे आप और जग भी हो ना सब जने को पीछे कौन बात कर रहा था? भैया माइक बंद करो। सुन लो, बोल दियो कि भैया बगैर रुके नहीं जाना। कौन जिला है भाई, बात करो ना। टीकमगढ़ क्या प्रॉब्लम है भाई, बताओ, तुम स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी तुम बात कर रहे थे तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें इस पूरे सिस्टम में समझने में? ठीक है, किसी को आपको समस्या हो तो कृपया पूछ लें। कोई जिले को अगर इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कत है समझने में, तो मैं अभी मैप आईटी के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, तो आपकी समस्या को सॉल्व भी कर देंगे। सर छतरपुर से निवेदन कर रहा हूँ। बताइए जी, बताइए। इसमें सर जो लॉगिन के बाद आपके में तो ऑर्डर एंड पेमेंट में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लॉगिन किया हुआ है उसमें केवल अभी 2 ऑप्शन है। इनिशिएट पेमेंट का ऑप्शन अभी व्यू नहीं है। इनिशिएट फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है? नहीं है अभी। अच्छा, केवल व्यू यूनिफॉर्म ऑर्डर एंड व्यू अप्रूव्ड पेमेंट, यही 2 ऑप्शन आ रहे हैं उसमें। विदिशा सर। हाँ ठीक है मैम, एक्चुअली अब प्रोडक्शन पे ये डाल तो दिया गया है, बट आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है ये मैं एक बार चेक करवा लूंगा टीम से, कोई इशू नहीं। थैंक यू। छतरपुर एंड बिरसा, इसके अलावा सर ऐसा लग रहा है कि अभी हमने भोपाल में भी यही है सर। भोपाल में भी सर है। ग्वालियर में भी है सर। चलो ठीक है, कॉमन इशू है, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। इशू है। हाँ ठीक है, ओके, ये कॉमन इशू है, इसको वो रिजॉल्व करेंगे। देख लेते हैं ना, ठीक है आपके पास कोई लॉगिन? नहीं, ले लेंगे ना अपन। किसी का लॉगिन है गिरीश? गिरीश ऑनलाइन है आप? जी गिरीश, वो आपका यूजर आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप करेंगे मेरे को? मैं करता हूँ। देख लेते ना एक बार।
सर निमत से निवेदन करना था सर। हाँ बताइए। राहुल जी कर दिया। हाँ ठीक है, एक सेकंड। हाँ, और किसी का कुछ है तो बताइए जब तक। निमत से निवेदन करना था सर। जी सर एक्चुअली हमारे आपकी आवाज सुनिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कहीं दो माइक्रोफोन। अरे आवाज नहीं जा रही। नीमच से बोल रहे थे ना? इससे बात सर एक चीज पूछी थी, हाँ बताइए। ये ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले की सारी कार्रवाई कौन करेगा नस्ती अप्रूवल कराने की? इसको अप्रूव करने की एपीसी जेंडर जो आपके जिले में है, ठीक है सर। जैसे पेमेंट की प्रक्रिया होती है, जैसे ही आपके उसमें जो शो होने लगेंगे तो कलेक्टर से उसका अनुमोदन लेना है। हाँ सर। जो हमारा जो राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र है 5825 22 तो उसके लिए टेंडर करा के देंगे ना सर अपने को एमआईएस के लिए? एमआईएस के लिए नस्ती अनुमोदन करा के देंगे ना सर? हाँ, तो नस्ती अनुमोदन करा के देंगे। वो ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीपीसी और जेंडर की। ठीक है सर। तो कलेक्टर स्तर से अनुमोदन होगा, उसके बाद ही पेमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि कलेक्टर को पता ही नहीं हुआ, मैं पेमेंट कर दिया। ठीक है नस्ती सर। पे सब अनुमोदन होंगे, मतलब 1-1 रुपए का अनुमोदन नस्ती पे होना चाहिए। ठीक है सर। सर निमत से निवेदन कर रहा था सर, ये डिजिटल साइन चेंज करना है यदि तो किस प्रकार से किए जाएंगे? ये अभी प्रोविजन नहीं है, रखा है नहीं उसका सर हमारे नीमच में सर डिजिटल साइन रजिस्टर्ड आ रहा है और डीपीसी महोदय चेंज हो चुके सर, आपका तो हमको डिजिटल साइन चेंज करना पड़ेगा। आपको चलिए ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ। चलिए हम देख लेते हैं आपके केस, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। जी सर। नीमच वो कुछ डीपीसी चेंज हुए हैं तो डी रजिस्टर्ड करवा देंगे इनका, नीमच का, है ना? वो नीमच वाला से ऊपर पहुंच गया। अच्छा ओके। और ये आपका इनिशिएट पेमेंट सिस्टम, पेमेंट फाइनल पेमेंट का भी ऑप्शन आपका नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा, करवा दूंगा। ये भी हो जाएगा जल्द से जल्द, जब तक आप डीएससी वाली प्रक्रिया कर लें। सभी जिलों से अनुरोध है कि इस 2-3 दिनों में अपने डीएससी कंप्लीट कर लें, और क्योंकि अब जो प्रेशर हमारे ऊपर था वो आप पे चला गया एक्चुअली में, देखिए है ना। और जैसे ग्वालियर जिले की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट है, उनके 100% गणवेश वितरण हो गया, सीओ साहब ने पूरे प्रमाण पत्र जारी कर दिए, सब कुछ कर दिया। तो अब पेमेंट की प्रक्रिया है, तो प्लीज आप इन 1-2 दिनों में ही अपनी डीएससी वाली प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिससे पेमेंट सहूलियत से होने लगे, क्योंकि अब वो नीचे प्रेशर रिलीज होगा। जैसे वो क्रिएट करेंगे तो आप लोग पेमेंट करना चालू करोगे तो मतलब बहुत सुविधाजनक रहेगा, और आसानी भी रहेगी, क्योंकि वहाँ कलेक्टर लेवल पे ये पेच फंसेगा। आप चले गए वहाँ से जो भी फाइनलाइज होगा वो आपके अकाउंट में देखिएगा, 100% वाला ही देखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज है सिस्टम में जो सुनिश्चित की गई है, वो ये कि जितने भी ऑर्डर हैं जिनके बिहाफ पे जो भी ऑर्डर्ड संख्या थी गणवेश की, उतनी ही रिसीव की गई है स्कूलों में। ये सुनिश्चित किया गया है। ऐसे ही ऑर्डर्स का केवल और केवल फाइनल पेमेंट आप इनिशिएट कर पाएंगे। वैसे इसका मेन कंसर्न तो जो SRLM ULM है या WCD है, वो इसको सुनिश्चित करेंगे कि वो 100% ऑर्डर्स की ही फाइनल पेमेंट इनिशिएट करें। मैं इसमें बंद कर दिया। ठीक है, मेरे को थोड़ी सुनाई दे रहा है, तो आप ही सुनो। किसको? क्या सुनाई दे रहा है? हेलो बैठो ना। हेलो। हाँ जी, वो अपने इसमें क्या है, डीएससी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नीमच ना? कौन सा जिला आपका? कौन से जिले से बोल रहे थे डीएससी रजिस्टर्ड है? दिनेश? दिनेश आप जी सर, वो नीमच से, हाँ सर नीमच से निवेदन था वो। मैंने नोट कर लिया है, आपका डी रजिस्टर्ड करवा देंगे, टाइम थोड़ा सा दीजिए, है ना? जी सर, जी सर। ठीक है, बाकी सब अपना डीएससी वाला एक्टिविटी पूरी कर लें।
क्योंकि इसमें बैंक में भी 24 घंटे लगता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र में आएगा, जहाँ से अप्रूव होगा, देन वो बैंक के लिए जाएगा। तो ये प्रोसेस आप अपने लेवल पे तो कर लें, ताकि अप्रूवल कंडीशन आपके यहाँ दिखते जाए कि डिपार्टमेंट से अप्रूव हो गया, उसके बाद बैंक से अप्रूव हो गया, है ना। सर एक निवेदन था, ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। नमस्ते, सुनील गुप्ता ग्वालियर से बोल रहा हूँ। बता सुनील। सर एक निवेदन था कि जैसे अभी तक हम लोग क्या था, जो आरटी में जो डीएससी यूज करते हैं वो टाइप 2 कॉम्बो है। अब यहाँ पर डीएससी किस कैटेगरी का लगेगा, ये मेरा एक निवेदन था। डीएससी किस कैटेगरी का होगा, टाइप 2 होगा, टाइप 3 होगा? क्लास, हाँ सर, क्लास। एक मिनट रुकना है। यस सर। ठीक है, क्लास 2 क्लास 3 कोई भी डीएससी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल के अगेंस्ट, दोनों ही बैंक सर। एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है सुनील। सर साथ में एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा था मैं, हाँ। कि जैसे जो हमें 25% के अमाउंट की कैलकुलेशन, जैसे कि माने किसी स्कूल को हमने 100 देना थे, 75 दे चुके, वो उस पर है, लेकिन 25% अमाउंट का पता कैसे चलेगा कि इस स्कूल को हमें 25% का इतना अमाउंट देना वो है? उसी में खुद आएगा टोटल अपने आप, अपने आप आएगा। तो सर हमें उस अमाउंट का कलेक्टर को स्कूल वाइज लेके अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक प्रश्न किया वो था। ऑटोमेटिकली आएगा, जैसे प्रीवियस अमाउंट जो गया था उसका, और अभी का जो 25% है उसका। आपको वो पूरा डिटेल यहाँ पे, मतलब एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ वापस से। प्लीज सर, प्लीज सर। आपको जो पूरा डिटेल है वो यहाँ फाइनल पेमेंट जब आप करेंगे, एक मिनट, ये इनिशिएट फाइनल पेमेंट जैसे आप करते हैं, तो ये ऑर्डर की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दिख रही है, किस स्कूल के लिए किया गया था, कितनी यूनिफॉर्म सुन रहे हो तो आग बंद करके कहा हुए हैं। ये अग्रिम भुगतान राशि आप देख सकते हैं उसमें, उसकी तिथि, डेट कब की गई थी, सक्सेस कब हुआ था, वो बैंक में कब हुआ, गणवेश पदाई की तिथि। तुम 2-4 मोटी चीज पकड़ लो, कितना ऑर्डर किया और ये फाइल कितना 75% भुगतान हुआ, कितनी उन्होंने गणवेश सप्लाई कर दी और कितना शेष रह गया। इन 4 कॉलम को लेके ही अगर आप ऊपर से फिल्टर भी लगा सकते हो कि किस किस आपका फिल्टर लगाना। ये फिल्टर आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए किस कार्य कार्य आदेश आदेश की लास्ट फाइनल पेमेंट का चाहिए आपको, कितना किया गया था, किस लेवल पे, ये पूरा बता देगा। पर्टिकुलर ब्लॉक भी आ रहा हो ना। हाँ, ये स्व सहायता समूह ये समूह वाइज भी ले सकते हैं और रूरल अर्बन, कौन से सेक्शन, और ये आपका सेक्शन विकास खंड भी आ जाएगा। जैसे डिपार्टमेंट वाले ले लेना वो ठीक रहेगा। रिपोर्ट जिस लेवल पे चाहिए वैसे मिल जाएगी आपको, कैसा प्रिंट लगा के अनुमोदन लेना है कलेक्टर से, वो सब बन जाएगी आपसे। ये एक्सट्रैक्ट करना हो तो यहाँ पे एक्सेल, और एक्सेल हो जाएगी। भर्ती किसने, बीआरसीसी ने करी थी? नहीं जिला शिक्षा के और किसी ने, उसकी पूरी समिति थी जिसका कलेक्टर अध्यक्ष था, है ना। कलेक्टर की, सीओ की, जी, आचार्य की, जी सेक्रेटरी था, आदिम जाति कल्याण विभाग का भी एक था, पूरी समिति। और कोई परेशानी है तो बताइए। बुला लो ना कुर्सी। अरे बनवारी और क्या ला दे यार, बैठ वो अपनी फाइल पहुंचा दी थी सर। भैया मैं किसी और को कुछ परेशानी प्लीज, मतलब अभी एड्रेस कर देते हैं आपके इश्यूज, अगर और कुछ है तो। सर मैं शिवपुरी से बोल रहा हूँ। जी बताएं सर। ये एसएचजी पोर्टल पर हमारे जो है, जो स्कूल हैं उनकी विकास खंड वार रॉन्ग मैपिंग है।
यानी कि कोई स्कूल की मैपिंग जो है शिवपुरी में होना चाहिए तो वो स्कूल अदर ब्लॉक में दिख रहा है सर, तो सर इसका क्या सॉल्यूशन है सर? वो तो आपके बीआरसी ने की होगी ना, हमने थोड़ी की है। अब वो सर जो मैपिंग है, लेकिन जो है जब हमारे पास में वो आते हैं एसयूएल वाले, तो हाँ सर उनके स्कूल हैं, वो कुछ स्कूल उनके भद्रवास का स्कूल है वो एक्चुअल, और वो दिख रहा है शिवपुरी ब्लॉक में या दिख रहा है कोलारस ब्लॉक में। तो सर अभी उस कंडीशन में सर क्या करें सर? रिक्वायरमेंट जो निकल के आई है वो भी सर कम और ज्यादा हो रही है। पूरा रिकॉर्ड पहुंचा देंगे। ऑर्डर में विकासखंड गलत लिखा हुआ है क्या? जी सर। तो ऑर्डर कैसे जनरेट किया था? अब सर जो ऑर्डर जनरेट हुआ है वो पूर्व में हुआ था, लेकिन हमारा जो है शिक्षा पोर्टल हुआ, डाइस हुआ, एजुकेशन पोर्टल हुआ, वहां पर कुछ स्कूलों की मैपिंग बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एसएसजी पोर्टल पर मैपिंग ठीक नहीं है। हाँ, तो आप जो स्पेसिफिक ऐसे स्कूल हैं एसएसजी बार हमें भेजो, हम यहाँ से कलेक्टर साहब को डीओ लिख रहे हैं कि ये गड़बड़ी आपके स्तर पे हुई है, हमारे स्तर पे नहीं हुई है, फिर हम सुधार भी कराएंगे उसको, लेकिन पहले उन पर कार्रवाई भी कराएंगे। जी सर। अब आज ही भेजना उनको कि कौन कौन स्कूल हैं जो जिनके विकासखंड चेंज हो गए हैं। सर ग्वालियर से एक निवेदन और करना चाह रहा था बताएं। कि इसको हमें कपड़े की क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट भी कोई लेना पड़ेगा किसी से? फिर काहे के लिए? नहीं, क्वालिटी कंट्रोल का नहीं, वो तो हमने स्कूल को दिया हुआ है। नहीं करना है स्कूल ने जो एचएम को दिया हुआ था कि एचएम ने जो गणवेश माने अपने उसमें फिल कर ली है, तो फिर मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है। एम शिक्षा मित्र एम शिक्षा मित्र उनको अपन ने उनको एथराइज किया हुआ था कि गणवेश खराब है तो वो उनको रिसीव ना करें। अगर गणवेश उन्होंने रिसीव कर लिया है तो फिर वो इशू नहीं है। जी सर, थैंक यू। मतलब हमें किसी भी तरह का कोई क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू पर कोई ध्यान नहीं देना है। नहीं। अगर एचएम ने प्राप्ति की है मतलब वो उच्च हाँ, अगर उसने एम शिक्षा मित्र पोर्टल पे ओके कर दिया तो फिर ओके है। जैसे करीब 2 लाख से ज्यादा गणवेश रिजेक्ट भी हुई है, मतलब की है लोगों ने, एचएम लोगों ने। सुनील एक्चुअली एम शिक्षा में भी कुछ कमियां हैं सर। हाँ बताओ। हमने वैभव सर के साथ शेयर की है। अच्छा, बिल्कुल बहुत कमियां हैं सर अभी उसमें। सुनिए, तो वो आप तो वैभव ने हल नहीं किया? एजुकेशन पोर्टल की बात कर रहे हो? एनआईसी को शेयर किया हुआ है, वो रिजल्ट हो जाएगा थोड़े दिन में। हाँ, ये एसएसजी पोर्टल की बात कर रहे हैं अपन अभी, वो बाद में कर लेंगे, है ना सर? ठीक। इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत तो नहीं है अभी जो पेमेंट वाली ने समझा? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, बाकी दिक्कत होगी तो अब राहुल सर अपने पास है ही है। बिल्कुल जी सर। थैंक्स सर। राशिद बोल रहा हूं। हाँ बोलो राशिद। दो की प्रॉब्लम हो रही है एसएसजी पोर्टल में। हाँ। तो ये है जैसे जो रिजेक्ट गणवेश हुई है, स्कूलों में रिजेक्ट हो गई है गणवेश। हाँ। तो उनकी जगह पे ये लोग नई गणवेश नहीं मिल रही है स्कूलों को। और वो रिजेक्ट गणवेश स्कूल में पड़ी है सर, उसको निर्देश ऐसे हो तो हम स्कूल को पत्र जारी कर दें इस तरह से। और दूसरा ये था कि जो स्कूलों के डाइस कोड है उसके बाद 1% के हिसाब से पोर्टल चेंज हुआ था बाद में। हाँ। स्कूलों पे हम उसकी फीडबैक करा पा रहे हैं। हाँ, बोल पीपीएस का इशू है और ये रिजेक्ट गणवेश का है। एक्चुअली उनको रिप्लेस करना चाहिए। अपन फाइनल पेमेंट उन्हीं का करेंगे जिसमें 100% गणवेश हमें प्राप्त हो गया ऑर्डर के अगेंस्ट। ठीक है ना? जो रिजेक्ट गणवेश, जैसे रिजेक्ट गणवेश 10 है उसमें। हाँ, तो 10 पेमेंट नहीं आ रहे हैं वो। हाँ, नहीं आएगा उसका पेमेंट। अच्छा, उसका अपन पेमेंट नहीं करेंगे। नहीं राशिद, तो देखो एसएसजी पोर्टल टोटल डिफरेंट है, पेमेंट सिस्टम पे है। इसमें ये है कि एम शिक्षा मित्र पे यदि एचएम ने वहां पे 50 गणवेश आने थे और 40 प्राप्ति हुई, ठीक है? तो वो जो 40 प्राप्ति है एजुकेशन पोर्टल पे तो शो कर जाएगा, लेकिन वो एसएसजी पोर्टल पे नहीं आएगा जब तक कि वो 50 प्राप्ति ना कर दे एचएम। ठीक है, जैसे ही एचएम ने लिखा कि 50 प्राप्त हो गए तो ही वो एसएसजी में आएगा 100%, नहीं तो नहीं ले रहे हैं। अच्छा, 100% वाला है? यस सर, ओके सर। 100%, सिर्फ 100% पे पेमेंट। और आप जो पेमेंट कर रहे हो वो 100% का पेमेंट कर रहे हो, 90 का नहीं, कुछ भी कम का नहीं, है ना? ओके सर। ठीक सर, इसमें एक और निवेदन था सर कि शिक्षा पोर्टल पर जो रिपोर्ट आती है सर गणवेश की, उसमें जो टोटल ऑर्डर है और एसएसजी पोर्टल पर जो टोटल गणवेश का ऑर्डर, उसमें सर थोड़ा सा अंतर है सर। थोड़ा नहीं, बहुत अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे हमने, वही मैंने आपको बताया ना, एक्सप्लेन किया राशिद को, कि जो वहां पे हमें कम्युनिटेटिव डेटा भी ले रहे हैं वो लोग, हम यहाँ पे सिर्फ 100% वाला ले रहे हैं, समझे? मान लीजिए 10 एचएम ने में से 5 एचएम ने 100% अप्रूव कर दिया और बाकी 5 ने 90% अप्रूव किया, लेकिन ये दोनों 10 एचएम का डेटा तो एजुकेशन और शिक्षा पोर्टल में दिखेगा,
लेकिन हमारे एसएचजी में सिर्फ 5% वाला दिखेगा, 5 एचएम का। मेरा मेरा निवेदन ये है कि जैसे जो ऑर्डर शुरू में जो हुए थे 20-21 की गणवेश के एसएचजी पोर्टल पर, तो उसमें जो टोटल गणवेश के ऑर्डर की संख्या है सर, नंबर ऑफ गणवेश की संख्या, वो और इधर जो शिक्षा पोर्टल पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर की संख्या है सर, गणवेश की ऑर्डर की संख्या, इस ऑर्डर की संख्या में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है सर अभी भी। ऑर्डर में कैसे डिफरेंस आएगा? ऑर्डर में कैसे आ सकता है? 1 लाख समथिंग रिसीव में तो आ सकता है, लेकिन ऑर्डर में कैसे आएगा? ऑर्डर तो कंफर्म है। मतलब आ रहा है सर, मैं भले ही आपको डाटा भेज दूंगा सर, एसएचजी पोर्टल का भी और इधर शिक्षा पोर्टल का भी। किसी पर्टिकुलर स्कूल का भेजोगे, कहाँ एसएचजी का ऑर्डर अलग है और इसका अलग है? भेज दो, आप मेल करो, मेल कर दो, आप बता देना, देखते हैं ना, आप भेज दो। हाँ तो सर कौन सा ईएनआर पे भेजना सर, किस पे? हाँ ईएनआर पे भेज दो आप। ईएनआर इंसेंटिव पे भेजो, इंसेंटिव पे भेज दो आप, है ना। ठीक है सर, जी सर। दोनों का डिफरेंस बता देना, कैसा क्या क्या है वो पूरा लिख देना आप, है ना। हाँ सर, ओवरऑल मैंने पूरा डिफरेंस ओवरऑल तो देख रखा है सर, स्कूल वाइज भी जो है निकाल के आपको भेज दूंगा सर। ऑर्डर वाइज बोल रहे हो, है ना, ऑर्डर वाइज ही भेजना। हाँ ऑर्डर वाइज, ऑर्डर टोटल गणवेश का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की सर। ठीक है, ओके। सर मुरैना से निवेदन कर रही थी सर। बताएं सर, हमारे सबलगढ़ विकास खंड में 9 विद्यालय ऐसे हैं सर, इनका ऑर्डर नहीं हुआ है सर, तो उनके लिए क्या करना है सर? तो उनको आपने ऑर्डर में लेटर जारी किया था कि उनको छात्रों के खाते में राशि जारी करना है, क्यों नहीं किया आपने अभी तक? सर ये राशि यहाँ से जाएगी सर, जिले से? उस ऑर्डर में हमने लिखा हुआ था स्पष्ट कि जिनके ऑर्डर नहीं होंगे उनको जिले से राशि जाएगी। अच्छा, लेटर नहीं पढ़ा आपने? जी जी करवा देते हो सर। पूरे 1.5 साल निकाल दिया और बच्चों को तो राशि नहीं मिली ना। ठीक है सर, करवा देते हैं। वो लेटर पढ़ लेना अच्छे से, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट। जी 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 सर, ओके सर। चल रही है उसमें ऑनलाइन। चलो और तो ठीक है राव सर, तो चलिए फिर हम इसको। कोई और इशू नहीं? एक इशू है सर मेरा हाँ। ग्वालियर से। जैसे कुल तैयार गणवेश की संख्या ग्वालियर की 1,82,880 आती है, हाँ। जबकि हम लोग को विभाग से 1,96,800 समथिंग गणवेश मिल चुकी हैं। नहीं तो सर भैया, ये 10,000 नहीं 10,000 का डिफरेंस। ऑर्डर के अगेंस्ट तुमने ज्यादा गणवेश क्यों ले ली? नहीं सर, जो हमारा ऑर्डर ही 1,92,660 का था सर। 1,92,660 का। 660 का हमारा ऑर्डर था सर। हाँ, उन्हें अब दी हमको कितनी है? 1,92,600 के आसपास गणवेश मिल चुकी हैं सर हमें। 60 बच्चे। लेकिन हाँ। अब कुल तैयार गणवेश की संख्या जो 1,82,880 आती है सर, यहाँ 10,000 का डिफरेंस पता नहीं क्यों आ रहा है सर। पोर्टल में आ रहा है ना? हाँ सर। पोर्टल में जीप का पोर्टल की इसमें शिक्षा मित्र। ये कुल तैयार अपने एम शिक्षा मित्र पर तो सही है सर। हाँ। हम जीविका पोर्टल की बात कर रहे हैं कि कुल तैयार गणवेश की संख्या 1,82,880 आती है, जबकि हमको 1,92,600 के आसपास मिल चुकी है गणवेश सर। चलो हम दिखवा ले रहे हैं, वो उन लोगों ने, उन डिपार्टमेंट ने उस पर एंट्री नहीं की होगी। कम एंट्री की है बस। जी सर। किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे एसयूएलएम या एसआरएलएम, उनको बोलो कि भाई तुम अपनी एंट्री क्यों नहीं कर रहे हो? एसयूएलएम की है सर, हमने उनसे कहा भी था, वो कहते हमने डेटा भर दिया लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा है। अरे ऐसा हो नहीं सकता, वो तो हमारे 24 घंटे अपडेट हो रहा है। उनसे ये सर, बोलो कि आप उसको अपडेट कर रहे हैं तो उतना पेमेंट तुम्हारा नहीं मिलेगा। जी सर, जी सर। भाई आप पेमेंट तो आप, भाई बच्चे हमारे हैं, पैसा हमारा है, हम मतलब उतना तो कंट्रोल पे करेंगे कि भाई तुम उनको डालो, नहीं तो अगर हमारे उसमें शो नहीं होगा तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तुम्हें 10,000 बच्चों का पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर एसयूएलएम का जो भोपाल अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को निर्देशित कर दे तो वो जल्दी काम करेंगे सर। नहीं, आज ही हम निकुंज सर से बात कराते हैं, अपने डायरेक्टर सर की, कि आपके 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो करेंगे, वो कर रहे हैं, वो अपने हर जिले से बात भी करते हैं, है ना सर। वो कमिश्नर सर हैं उनके, तो वो मतलब काफी रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस अपने काम में, है ना। तो अगर ऐसी इशू है तो उनसे सर से बात करा देते हैं अभी। ख्याल से आप किया जाए, क्योंकि आपकी अगली वीसी भी है ना, 4 बजे वाली। जी सर, जी सर। तो 4 बजे वाली बीसी में बॉटम 10 वाले जिले थोड़े तैयार रहें हर कंपोनेंट में। और कोई समस्या आती है तो संपर्क कर लीजिएगा हमसे। चलिए ठीक है, थैंक यू। एक निवेदन था सर, 4 बजे भी वीसी है क्या सर? जो एनआईसी वाली वीसी रहती है वो एनआईसी वाली वीसी है। और बॉटम 10 में अगर तुम लोग हो किसी भी कंपोनेंट में, तो अच्छी तैयारी से जाना फिर। ठीक है सर, जी सर। बंद करो। हेलो।
थैंक यू सर। ये माइक जो है ये देखो, लेकिन वो तो वहां से बंद हो गए ना, उसके बाद बोला नहीं 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 पहले बोलो सुनाओ मुझे। हाँ